हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ये एक द्विघात बहुपद है। इसको सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। द्विघात समीकरण किस तरह का होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4u² तो है प्लस 8u, ठीक है। उसके बाद में c यानी कि जो हमारा अचर राशि होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं, वो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण। किस तरह से बना, चलिए देखते हैं। 4u² प्लस 8u प्लस में अगर हम 0 कर दे, बराबर 0 कर दे, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। आप चाहे तो यहाँ पर 0 लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कि एक जैसी है। तो यहाँ पर देखिए 4u इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 4u को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा, u। यानी जब हम 4u की गुणा u से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4u²। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4u हमने कॉमन कर रखा है, तो यहाँ से बचेगा 2। यानी जब हम 4u की गुणा 2 से करेंगे तो 8u आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एक बार 4u को 0 के बराबर में रखना है और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर में रखना है। तो ये हो जाएगा 4u बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें u का मान निकालना है और यहाँ से भी 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो यह हो जाएगा u बराबर 0/4। और जब भी हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा u बराबर 0। यानी इसका क्या मतलब है कि हम 4 से भाग कर रहे हैं 0 को, ठीक है। 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। यानी हमारा आंसर क्या है, 0। तो हमने लिख दिया 0। अब यहाँ से भी हमें u का मान निकालना है। प्लस 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो ये हो जाएगा u बराबर -2। तो हमारे पास u के दो मान निकल कर आ गए, एक है 0 और दूसरा है -2। इनमें से हम अल्फा नाम दे देंगे 0 को और बीटा नाम दे देंगे हम -2 को। आप चाहे तो अल्फा इसको भी मान सकते हैं या फिर इसको। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, इसमें आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर में होता है c/a। पहले फॉर्मूले को यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा क्या है 0, तो हम 0 रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बीटा क्या है -2, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है और 0 को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा क्या है 0 और गुना, बीटा क्या है -2 से गुना कर देंगे। जब भी हम किसी भी संख्या की गुना 0 से करते हैं तो सारा आंसर हो जाता है 0। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्या बटे में लिखी हुई है इन दोनों में से। तो यहाँ पर कोई भी संख्या बटे में नहीं लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बटे में 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2/1 और ये हो जाएगा 0/1। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या लाना है, -b/a। तो यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो 2 हो जाएगा b, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -b/a।
ए। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिए बी का मान हो जाएगा 2 और नीचे दोनों फॉर्मूले में ए है यानी कि एक जैसा है, तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों संख्याओं में भी एक है यानी कि जो एक जैसा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे c बटा ए, क्योंकि c प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में है और a हो जाएगा 1। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।